Good morning students. How are you all? I hope you all are doing well. तो बच्चों आज हम SST लेसन 7 राष्ट्रीय त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या आप सब जानते हो हमारा देश भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। हमारे देश में सभी धर्मों जातियों के लोग बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। आपने देखा है बच्चों हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो बेटा आज हम अपने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस और शिक्षक दिवस। और बेटा हम सब मिलकर अपने इन राष्ट्रीय त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। तो बेटा आज हम अपने इन्हीं राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास में 15 अगस्त अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 1947 को इसी दिन भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। साथ ही गांवों, कस्बों और नगरों के प्रमुख भवनों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन लोग अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद करते हैं। देश में राष्ट्रीय अवकाश होता है। तो बच्चों आप सबको समझ में आया हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। बेटा इससे पहले हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और अपने सभी देशवासियों को आजादी दिलाई। तो बेटा तभी से हम 15 अगस्त 1947 को आजादी के रूप में मनाते हैं। और बेटा इस दिन अवकाश रहता है, सभी की छुट्टी रहती है और गांवों में, कस्बों में, महानगरों में, नगरों में सभी जगह अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है और तिरंगा फहराया जाता है। बेटा आपने देखा होगा पहले आपके स्कूल में भी तिरंगा फहराया जाता था ना। तो इसी तरीके से हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 में इस दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। इस दिन हमारा नया संविधान लागू हुआ था। भारत के प्रत्येक विद्यालय, कस्बे और नगर में हमारी सुरक्षा सेनाओं, पुलिस और एनसीसी के कैडेटों द्वारा मार्च पास्ट किया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। मुख्य समारोह दिल्ली में राजपथ पर होता है। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और परेड की सलामी लेते हैं। रात में सरकारी इमारतों पर बिजली के बल्ब जलाकर प्रकाश किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के समान ही यह भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि हमारा देश कब गणतंत्र हुआ था? हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। और बेटा इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसी तरीके से गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है और रात में सरकारी इमारतों पर बिजली के बल्ब जलाकर प्रकाश किया जाता है और राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रपति कहाँ पर फहराते हैं राष्ट्रीय ध्वज? तो बच्चों राष्ट्रपति दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ओके बेटा अब हम पढ़ेंगे गांधी जयंती। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 1869 में
इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। यह दिन पूरे भारत में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में अनेक समारोह आयोजित किए जाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। मुख्य समारोह राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर आयोजित किया जाता है। विश्व भर में गांधी जी को इस शताब्दी का सबसे महान व्यक्ति माना गया है। अहिंसा के मार्ग से गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया था। हमारा देश उन्हें बापू के नाम से पहचानता है। गांधी जी स्वतंत्र भारत के निर्माता थे। गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। और बेटा, गांधी जी को हम सब क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। वो इस शताब्दी के महान नायक हैं। और बेटा, हम उन्हें बापू के नाम से भी पहचानते हैं। तो बच्चों, गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? बेटा, गांधी जी की समाधि राजघाट पर है और यहाँ पर ही समाधि पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ पर ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे बाल दिवस। यह दिन प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 1889 में इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। चाचा नेहरू और बच्चों के प्रेम के प्रतीक में यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और नेहरू जी को याद किया जाता है। तो बच्चों, नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। ओके बेटा, और बच्चे प्यार से उन्हें क्या बोलते थे? चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इसी के रूप में यह बाल दिवस मनाया जाता है। ओके बेटा, और इस दिन बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों, टर्न ओवर द पेज। शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत माता के महान सपूत थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सन 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना जीवन शिक्षक के रूप में आरंभ किया। वे बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्र की महान सेवा के लिए शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इस दिन देश के गुणवान शिक्षकों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो बच्चों, आप सबको समझ में आया शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और बेटा, उस दिन किसका जन्मदिन होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ओके बेटा, और उन्होंने अपना जीवन शिक्षक के रूप में आरंभ किया था। ठीक है बेटा, और इस दिन क्या होता है? शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो बेटा, आप सबको ये लेसन समझ में आया। अब आप इसको अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।